आज क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 7 को मैं रीड कर देता हूँ। रुचि एंड प्रशांत दो पार्टनर्स है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1। उनकी कैपिटल जो है एक की 50,000 है और एक की 40,000 है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड द प्रॉफिट फॉर द फर्म अमाउंटेड टू 57,500 बिफोर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द फॉलोइंग। मतलब 57,500 का उनका नेट प्रॉफिट है और वो नेट प्रॉफिट ऐसा है जिसके अंदर ये एडजस्टमेंट करने बाकी है जो अभी लिखे हैं। मतलब इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको लगाना है 5% से। रुचि को कमीशन दिया जाएगा 2% ऑन सेल्स, 2% ऑन सेल्स। और सेल्स क्या है रुचि की, तो 1,25,000 रुपए की सेल्स है। तो 1,25,000 पे 2% जब आप निकालोगे तो आपको उसका कमीशन कैलकुलेट हो जाएगा। प्रशांत विल गेट अ सैलरी ऑफ 250 पर मंथ। यहाँ पर प्रशांत को सैलरी दी जाएगी 250 रुपए पर महीना। मतलब 250 इंटू 12 करना पड़ेगा जब आप पूरे ईयर की कैलकुलेट करोगे। प्रशांत इज एंटाइटल्ड टू अ रेंट ऑफ 625 पर मंथ फॉर द यूज ऑफ हिज प्रीमाइसेस बाय द फर्म। अब प्रशांत को 625 रुपए पर महीना रेंट का मिलेगा। ठीक है, अब ये प्रशांत जो है रेंट ले रहा है 625 रुपए महीना। किससे ले रहा है? पार्टनरशिप फर्म से ले रहा है। तो रेंट जो है वो एक नॉर्मल एक्सपेंसेस है, वो एप्रोप्रिएशन का आइटम नहीं है, है ना। रेंट जो है वो नॉर्मल एक्सपेंसेस है। मैंने आपको कंसेप्ट जो स्टार्ट में समझाया था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ये जो प्रॉफिट अपन लेकर के आते हैं ये वो प्रॉफिट होता है जिसके अंदर सारे खर्चों को माइनस कर दिया गया होता है। उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है वो पार्टनर्स में कैसे बटेगा वो यहां पर लिखा जाता है। तो ये जो एक्सपेंस है ये नॉर्मल एक्सपेंस है जो कि किसमें से माइनस होना चाहिए था, यहां जो प्रॉफिट आता है उसमें से। ठीक है, तो अब अपन इसके लिए इस क्वेश्चन में से लिखा गया कि ये खर्चा माइनस होना रह गया। तो अपन क्या करेंगे, इसके लिए सेपरेट एक अकाउंट अलग से बनाएंगे, P&L अकाउंट। और उसमें सबसे पहले तो जो क्वेश्चन में प्रॉफिट लिखा है 57,500 वो आप लिखोगे। उसमें से ये रेंट का एक्सपेंस आप माइनस करोगे, डिफरेंस जो प्रॉफिट आएगा उसको यहां लिखोगे। कैसे किया है देखते हैं। जो प्रॉफिट लिखा है 57,500 वो यहां आ गया। रेंट 625 रुपए एक महीने का है तो 12 महीने का हो गया 7,500 रुपए। तो 57,500 में से 7,500 माइनस करेंगे तो डिफरेंस बचेगा 50,000 रुपए। 50,000 का ये नेट प्रॉफिट बचा। ये नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर यहां पर। ठीक है, यहां मैंने लिख भी दिया कहां ट्रांसफर हो रहा है, टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और वो इधर ट्रांसफर हो गया 50,000। अब इसमें अपन क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस क्वेश्चन में कितने परसेंट दी गई है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें दी गई है 5% से। ठीक है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस है एक का 50,000, 50,000 का 5% होता है 2,500। दूसरे का ओपनिंग बैलेंस है 40,000, 40,000 का 5% होता है 2,000 रुपए। तो ये दोनों की टोटल होगी 4,500 रुपए। फिर कमीशन देना है रुचि को। तो रुचि का कमीशन कैसे कैलकुलेट हुआ? इसकी टोटल सेल्स है 1,25,000 की और उस पे आपने 2% कैलकुलेट कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है 2% कमीशन देना है। तो 1,25,000 का 2% होता है 2,500 रुपए। फिर सैलरी सिर्फ प्रशांत को दी जाएगी और 250 रुपए एक महीने की है तो 12 महीने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 250 इंटू 12 तो 3,000 रुपए ही हो जाएंगे। फिर इसने बोला है लास्ट में कि जो प्रॉफिट बचता है उसको 10% आपको रिजर्व्स में ट्रांसफर करना है। 10% प्रॉफिट को आपको रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो वो कैसे करेंगे, देखो जो प्रॉफिट बचेगा तो बचेगा कैसे पता लगेगा। 50,000 का था, उसमें से 4,500 ये मैंने इधर कैलकुलेट किया है। 50,000 का प्रॉफिट था, उसमें से 4,500 तो चले गए आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, 2,500 रुपए चले गए आपके इसकी कमीशन के और 3,000 रुपए चले गए आपकी सैलरी के। तो प्रॉफिट बचा 40,000। 40,000 का 10% 4,000 रुपए रिजर्व में ट्रांसफर होगा। तो ये 4,000 यहाँ लिख दिया मैंने। ठीक है, अब और कुछ नहीं दिया है तो जितना प्रॉफिट इसके बाद और बचे जाता है वो पूरा पार्टनर्स का होगा और वो पार्टनर्स को जो क्वेश्चन में रेशियो दे रखा है 3:1 में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे अपन, यहाँ 50,000 में से ये सब माइनस कर देंगे। जो प्रॉफिट बचेगा 36,000 को 3:1 में जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको 27,000 और 9,000 आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये रेशियो में कैलकुलेट होगा। यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ 3:1 पे रेशियो में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 7। अब आगे अपन क्वेश्चन नंबर और आगे देखते हैं।